आज का प्रसंग है कर्मयोग से कल्याण। परमात्मा के साथ जीव का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। इस नित्य योग को ही गीता ने योग नाम से कहा है। इस योग का कभी वियोग नहीं होता, परंतु जब जीव जड़ प्रकृति संसार के कार्य शरीर के साथ अपना घनिष्ठ संबंध मान लेता है, तब वह इस नित्य योग से विमुख हो जाता है, इसको भूल जाता है। जड़ के साथ माने हुए इस संबंध को भी अहम ग्रंथि रूप अहंकार कहते हैं। यद्यपि जीव का प्रकृति और उसके कार्य से नित्य वियोग है, तथापि उसके साथ अपना संयोग मान लेने के कारण उसको नित्य योग में वियोग और नित्य वियोग में संयोग दिखने लगता है, अर्थात उसको नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लगते हैं और नित्य निवृत्त शरीर संसार प्राप्त दिखने लगते हैं। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान ने 3 मुख्य योग साधनों का वर्णन किया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। जब तक अहम रहता है तब तक साधकों में तथा उसके साधनों में भेद रहता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 भेद भी अहम के कारण ही है। अहम मिटने पर अर्थात साधन सिद्ध होने पर कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का भेद भी सर्वथा मिट जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन 3 साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। स काले में है महता योगो नष्ट परंतप है। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का पालन करने वाला साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावने जायते। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवणादि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। आदो सौ वर्णाश्रम वर्णिता क्रिया कृत्वा समासादित शुद्ध मानस है समाप्य तत्पूर्व मुपात साधने समाश्रयेत सदगुरु मातम लभ्य। सबसे पहले अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में वर्णित क्रियाओं का यथावत पालन करके चित्त शुद्ध हो जाने पर उन क्रियाओं का त्याग कर दें। फिर सम समाधि साधनों से संपन्न होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सदगुरु की शरण में जाएं। परंतु इसके साथ ही यह बात भी आती है कि कर्म योग परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन भी है। गीता में भगवान कहते हैं, सांख्य योग को पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता एक में पया स्थित सम्य गुब्योर विंदते फलम यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तदोगेरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। वे समझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, नहीं कि पंडित जन। कारण कि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में देखता है वही ठीक देखता है। गीता में अनेक स्थानों पर कर्मयोग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात आई है। जैसे तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विंदति, वह कर्मयोगी उस तत्व को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ या चरता कर्म समग्रम प्रविलीयते, केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं।
ज्ञाना ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धा। जिस कर्मयोगी महापुरुष के संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उनको ज्ञानी जन भी पंडित जन बुद्धिमान कहते हैं। युक्त कर्म फलम तय कत्वा शांति मापनोति नेष्टि की में। कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नेष्टि की शांति को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में भी कर्मयोग को परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। सब धर्मस्तो यजने यज्ञ काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यद न यत्र समाचरित। जो सब धर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा काम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अस्मि लोके वर्तमान सब धर्मोस्तो नग शुचि ज्ञानम शुद्ध महापनोति मद भक्ति व यद्रचया। सब धर्म में स्थित वह कर्म योगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। मतलब यह हुआ कि कर्म योग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान तत्व ज्ञान अथवा साध्य भक्ति परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। कर्मयोगी मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर प्रयुक्त संसार की और संसार के लिए ही मानकर संसार की ही सेवा में लगा देता है। इस प्रकार मिली हुई वस्तुओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसका जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर चेतन तत्व शेष रह जाता है, अर्थात कर्मयोगी अपने आप में स्थिति का अनुभव कर लेता है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पाठ मनोगतान आत्मन ये बात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे पार्थी, जिस काल में साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का अच्छी तरह त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष को अपने आप में स्थिति का अनुभव कैसे होता है, इसको बताते हैं। ये सत्वातम रतिरेव सयादातम तृप्तस्य मानव आत्म नयेव न संतुष्ट तस्य कार्य न विद्यते नेव तस्य करते नार्थो न करते निह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका थोड़ा बहुत भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। अपने आप में स्थिति का अनुभव होने पर उसका प्रकृति से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है। जब तक मनुष्य प्रकृति संसार के साथ अपना संबंध मानता है, तब तक वह प्रकृति जन्य गुणों के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को अपने द्वारा की जाने वाली मानता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमुक्तात्मा करता है मिति मन्यते। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। परंतु जो गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला है, अर्थात जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह कर्मयोगी महापुरुष न तो गुणों में आसक्त होता है और न कर्मों में ही आसक्त होता है। तत्व वितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते मत्वा न सहजते। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ सदोच्यते। जिस समय ने इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस समय वह संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।